एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, अगले 2 दिनों में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या सोच रहने वाली है, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में नेक्स्ट 2 डेज में रहने वाला है। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 2 डेज ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे, किस सोच में रहेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए अगले 2 दिन व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए, क्या कुछ इनके मन में चलेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए नेक्स्ट 2 डेज व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहने वाले हैं। गाइड कीजिए। हार्मोनी, पीस चक्रा, लाइट, अथॉरिटी, न्यू बिगनिंग, बॉटम ऑफ द डेक है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो जाती हैं क्योंकि अभी आगे और भी कार्ड्स निकाले जाएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप है, चाहे ये आपसे छोटे हों या आप इनसे छोटे हों। और काफ़ी लोग डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में दिखाई दे रहे हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर नंबर 5 यानी कि मई मंथ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे इन मंथ्स में, बिछड़े थे आप इन मंथ्स में, या कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ था इन मंथ्स में। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। सवाल पर आते हैं कि अगले 2 दिनों में ये पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। देखो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगले 2 दिन ना इस पर्सन को आपकी बेहद ज़्यादा याद आने वाली है, बेहद ज़्यादा आपको ये पर्सन मिस करने वाले हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे कि खो दिया, इन्होंने आपको खो दिया। ठीक है, और किसकी वजह से खोया वो वजह भी इन्हें कहीं ना कहीं पिंच करने वाली है। वो वजह भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना हद से ज़्यादा लो फील कराने वाली है। चाहे फिर वो वजह इनकी खुद की ईगो हो, इनका खुद का घमंड हो, या किसी और का इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस होना हो और इनका उन्हें हद से ज़्यादा अपना राइट दे देना ही क्यों ना हो।
सभी सूरतों में ये पर्सन नेक्स्ट 2 डेज में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ही लेकर डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे। एज एन कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 डेज में ना इन्हें आपकी बेहद ज़्यादा केयर होने वाली है। जो केयर कभी एक वक्त पे आपने इनकी करी थी ना, वो इन्हें फील होने वाली है कि आप किस हालत में होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आप उदास होंगे, या आपने कैसे वो वक्त गुजारा होगा जब इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में आपके साथ चलने की बजाय अकेले चलने का फैसला ले लिया, या आपके साथ के जो रिश्ता आप दोनों ने बनाया था उसकी नींव ये लेकर चले गए, तो आपको कैसा फील हुआ होगा। तो उस चीज़ का भी इन्हें हद से ज़्यादा नेक्स्ट 2 डेज में अफसोस रहने वाला है, यानी कि आपकी जैसे इन्हें परवाह होगी, वही परवाह जो एक वक्त पे आप इनकी करा करते थे, इस रिश्ते को बचाने के लिए करते थे, इस रिश्ते को जो आप पूजते थे ना, तो वही परवाह इन्हें अगले 2 दिनों में होगी। इनके दिल में इस तरह की भी चीज़ें चलेंगी कि शायद हम लोगों का ना ये अलग होना ही हमारे लिए सही था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो, या तो ये अपने आप को कन्विंस करेंगे, या फिर ये अपने आप से इन चीज़ों को सोचेंगे भी कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे और शायद हम लोग ना ज़्यादा लंबे समय तक इस रिश्ते में एक साथ जुड़कर चल भी नहीं पाते। तो वो चीज़ें इनके मन में बेहद ज़्यादा चलेंगी। या आप ये कह सकते हो कि इस तरह से चीज़ें भी चलने वाली हैं कि इस रिलेशनशिप में कहा तो इन्हें इस नींव को जो इन्होंने रखी थी आपके साथ, उसे स्ट्रॉन्ग करना था, उसे कंट्रोल करना था, उसकी ताकत बनना था, और कहाँ इन्होंने इसी नींव को तोड़ दिया। तो उस चीज़ का अफ़सोस इन्हें अगले 2 दिनों में बेहद ज़्यादा रहने वाला है। यानी कि इस कनेक्शन में इन्होंने क्या करा, कैसे करा, क्या करना चाहिए था, वो चीज़ें ना इन्हें अफ़सोस दिलाएँगी, इन्हें गिल्ट दिलाएँगी, इन्हें डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कराएँगी या उदास करेंगी, ये काफ़ी क्लियरली है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 2 डेज में आपके लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं या नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ें ना इनके दिमाग में अगले 2 दिनों में बेहद ज़्यादा चलेंगी। क्या आपने इतने वक्त में किसी और को कमिटमेंट दे दिया, या इतने वक्त में आप किस तरह से बन गए हो। तो वो चीज़ें ना इन्हें अपनी तरफ खींचेंगी, या इस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी इन्हें अगले 2 दिनों में हद से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ना काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है। तो ये पर्सन उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में भी हद से ज़्यादा सोचेंगे अगले 2 दिन में, और वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना इन्हें आपके साथ के रिश्ते में नई शुरुआत करने से रोकेगा भी। ये भी यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि इच्छा तो होगी आपके साथ नई शुरुआत करने की, वेट भी करेंगे, लेकिन वही चीज़ें कहीं न कहीं इन्हें कन्फ्यूज़ भी करेगी कि ये जो वेट कर रहे हैं या नई शुरुआत के बारे में ये सोच रहे हैं, क्या ये सही फैसला ले रहे हैं? क्या ये अब सही चॉइस है या नहीं है? तो इस तरह के सवाल भी नेक्स्ट 2 डेज़ में इस पर्सन के दिमाग में जैसे हावी रहने वाले हैं, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। और देखते हैं टैरो से ही गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे, किस सोच में रहेंगे, गाइड कीजिए, बताइए। द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है जजमेंट। तो देखिए एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं, तो एनर्जीज मैं वापस से डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ भी मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नेक्स्ट 2 डेज डेफिनेटली ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहेंगे या ऐसी सोच में रहेंगे जैसे कि ना सच्चाई इनके सामने आ रही है, वो सच्चाई जिससे ये काफ़ी लंबे समय से भागते आ रहे हैं, वो सच्चाई जिसे देखते हैं और अपना मुंह मोड़ लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो सच्चाई अगले 2 दिनों में इस पर्सन का इस कदर पीछा करेगी कि ये उससे
अपना मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। और वो सच्चाई है आप, आपकी केयर, आपका साथ, आप दोनों के बीच का रिश्ता, वो सब चीज़ें, ठीक है? वो चीज़ें, उन चीज़ों के लिए ये पर्सन डेफ़िनेटली नेक्स्ट 2 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने वाले हैं। इस रिश्ते में क्या सच है, क्या झूठ, उन सब चीज़ों को जैसे ये पर्सन जानना चाह रहे हो या जान चुके हो, तो वो इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलेगा नेक्स्ट 2 डेज़ में। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ राज़ जैसे इस पर्सन के सामने खुलेंगे नेक्स्ट 2 डेज़ में, लेकिन वो जो भी राज़ है ना, वो आपके फ़ेवर में होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट होंगे, वो आपके फ़ेवर में होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। या आपके साथ के कनेक्शन के मामले में इनके सामने कुछ पन्ने खुलेंगे नेक्स्ट 2 डेज़ में, इसकी भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के केस में क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। किंग ऑफ हैंड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहने वाले हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। लव एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन नंबर 2, यानी कि आपका फरवरी मंथ हो सकता है 2 साल का रिश्ता हो आप दोनों के बीच का, 2 महीने से अलग अलग हो, 1 साल का रिश्ता हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है। बेसिकली डेफिनेटली ये पर्सन अगले 2 दिनों में ना आपके साथ के लिए हद से ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। जैसे कि आपकी जो लत एक वक्त पे इन्हें लग गई थी ना, वो लत इनका पीछा कर रही है, वो लत इन्हें बार बार अपनी तरफ खींचेगी नेक्स्ट 2 डेज में। और इनके मन में इस तरह से चीज़ें चलेंगी कि भाई ये इस रिश्ते के लिए कुछ करें, इस रिश्ते की नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ करें, उस तरह का पैशन इनके मन में अगले 2 दिनों में बेहद ज़्यादा चलने वाला है। अपने प्यार के लिए कुछ करें, उस चीज़ का दबाव इनके ऊपर जैसे खुद ब खुद पड़ेगा नेक्स्ट 2 डेज़ में, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही है। नेक्स्ट 2 डेज़ में एक ऐसी एनर्जी में होंगे जैसे कि आपके बिना, आपके प्यार के बिना ये कमज़ोर पड़ रहे हैं दिन ब दिन। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके प्यार के बिना या आपके बिना ये कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अगले 2 दिन में इन्हें ऐसा फ़ील होगा कि नहीं, ये आपके बिना अधूरे भी पड़ रहे हैं और कमज़ोर भी पड़ रहे हैं। तभी ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पाई करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे, किस सोच में रहने वाले हैं। 4 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, बेसिकली इस पर्सन को ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस रहने वाला है नेक्स्ट 2 डेज में कि इन्होंने अपनी तरफ आती हुई खुशियों को, ऑफर्स को जो आपकी तरफ से आ रही थी, उन्हें इन्होंने खुद से मना कर दिया, खुद से इन्होंने उसे अपनी लाइफ से जाने का मौका दे दिया। और ये पर्सन अगले 2 दिनों में उन्हीं ऑफर को जैसे ढूंढ रहे हैं। एज़ एन अगर आपने इनसे मैसेज के थ्रू बोला हो कि चलो नई शुरुआत करते हैं, एक बार बात करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है, फिर से ट्राई करते हैं, तो ये पर्सन नेक्स्ट 2 डेज़ में ना आपके उन्हीं मैसेजेस को या जो भी आपने इन्हें बोला है उन्हीं को ढूंढेंगे, चाहे वो मोबाइल में ढूंढे, चाहे वो दिमाग में ढूंढे, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन उस मैसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहने वाले हैं। आपने क्या कहा था जिसे इन्होंने उस वक्त में देखकर अनदेखा कर दिया, देखकर उसका जवाब नहीं दिया, तो उसे ढूँढने वाले हैं ये नेक्स्ट 2 डेज़ में, क्योंकि वहीं पर इन्हें एक उम्मीद दिखाई देगी, नेक्स्ट 2 डेज़ में दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर है। तो नेक्स्ट 2 डेज़ में डेफ़िनिटली पर्सन आपको ढूँढने वाले हैं, या आपने जो इन्हें मैसेजेस करे हैं कभी एक वक़्त पे, जिसे इन्होंने इग्नोर कर दिया, उसे ये डेफ़िनेटली एक उम्मीद के किरण की तरह ढूँढने वाले हैं अपनी लाइफ में वापस से खुशियाँ लेकर आने के लिए। 5 ऑफ कप्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज़ व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहेंगे, गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना आप लोग, बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड आत्मा तो ये हैं। एक ऐसी आत्मा दिख रहे हैं जो
तुरंत भटक जाते हैं। किसी ने कुछ भी कह दिया यहाँ फ़ायदा है, यहाँ पे तुम्हें भला होगा एंड ऑल, तुरंत भटक जाते हैं ये पर्सन। और अगले 2 दिनों में इनके साथ ये होने वाला है, ये उसी भटकी हुई वजह से काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस ज़ाहिर करेंगे, ठीक है? पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है, या तो ये खुद के घमंड की वजह से उन ऑप्शंस को देख रहे थे। एक वक़्त पे इन्हें इतना घमंड आ गया था कि मैं इतनी पावरफुल हूँ, या मैं इतना पावरफुल हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं जिस रास्ते पे चलूँगा या चलूँगी, मेरे रास्ते अपने आप बनते चले जाएँगे, मेरी किस्मत अपने आप बनती चली जाएगी। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है, या किसी और ने इन्हें इस तरह का लालच दिया कि भई तुम मेरी बात मानो और मेरे पास बेहद सारे ऑप्शंस हैं और मैं तुम्हारी किस्मत चमकाऊँगा या चमकाऊँगी। चाहे फिर वो कोई भी हो, पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, रिलेशनशिप में भटक गए, चले गए, तो कोई भी हो, ठीक है? लेकिन अगले 2 दिनों में ये होने वाला है कि उन्हीं ऑप्शंस को देखकर जैसे इस पर्सन का ये दिल करने वाला है कि इन्हीं ऑप्शंस के चक्कर में मेरी ज़िंदगी स्वर्ग से नर्क के बराबर हो गई। इन्हीं ऑप्शंस के चक्कर में मैं ना घर का रहा, ना घाट का रहा, या घर की रही ना घाट की रही। इन्हीं ऑप्शंस के चक्कर में मेरे मन का सुकून, चैन सब कुछ छिन गया। तो इस तरह का अफ़सोस इन्हें नेक्स्ट 2 डेज़ में हद से ज़्यादा होने वाला है, यानी कि मेरी किस्मत को पलटने वाला या वाली कोई और नहीं, मैं ही हूँ। क्योंकि मेरी आदत ऐसी थी कि मुझे लगता था कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है या मिल सकता है, मेरे लिए आसान है। तो इस तरह का रियलाइजेशंस इन्हें नेक्स्ट 2 डेज़ में हद से ज़्यादा रहेगा, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज़ इस पर्सन की क्या एनर्जीज़, क्या सोच रहेगी? द सन एंड द टावर, एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कप्स। बेसिकली इस पर्सन को इस तरह से तो रियलाइज होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज में कि मैं वो इंसान हूँ जिंदगी का, या इंसान हूँ जिंदगी में जिसने अपनी खुशियों को खुद से दुख में कन्वर्ट करा है, जिसने अपनी खुशियों को खुद से अपने पैरों के तले दबाया है, जिसने अपनी खुशियों की नींव खुद से खराब करी है, तोड़ दी है। तो इस तरह का रियलाइजेशन इन्हें नेक्स्ट 2 डेज में डेफिनेटली रहने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का लाइफ जो है बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थे आप अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इस पर्सन ने लोगों की बातों में आकर सुनी-सुनाई बातें, ना सच जाना ना झूठ जाना, बस लड़ पड़े आपसे, आर्ग्यूमेंट्स कर डाले, अपनी नए रास्ते ढूँढ निकाले या नए रास्ते पे ये चल दिए। उसी चीज़ का अफ़सोस इन्हें अगले 2 दिनों में हद से ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कि यही अफ़सोस इन्हें आपका प्यार, आपका साथ या आपके लिए वेट करने के लिए बार-बार फ़ोर्स करेगा कि ये आपका वेट कर ले। हो सकता है अभी भी कोई उम्मीद हो आप दोनों के मिलने की, हो सकता है आगे चलकर कहीं तो मिल जाएँ आप दोनों। तो इस तरह से चीज़ें ना इनके मन में चलेंगी। यानी कि देखो, अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो रियलाइज़ेशंस हो रहा है, लेकिन एक्शंस की एनर्जी नहीं आई है। उम्मीद आई है, ठीक है? तो वो इनके साथ अगले 2 दिनों में हद से ज़्यादा रहेगा। चलिए देख लेते हैं हालाँकि कि क्या अगले 2 दिनों में इस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई एक्शंस आता है या नहीं आता है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज़ में इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस आता है या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। देखो, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी तो है इस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई जेस्चर आए, लेकिन वो जेस्चर, वो एक्शन मुझे सॉलिड नहीं दिख रहा, और उसके पीछे की वजह दिख रही है एज एन इनके दिल में ये चीज़ें चलने वाली है ना नेक्स्ट 2 डेज़ में कि आप अपनी लाइफ में अपने आप पे वर्क कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे अपने आप से प्यार कर रहे हो, और अब आपको इस पर्सन की इतनी नीड नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगले 2 दिनों में इस पर्सन की तरफ से पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ऐसी कि हाय हेलो में, बस जैसे जस्ट अ फ्रेंड की तरह ये आपसे बात कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर कुछ सॉलिड ऑफर नहीं आता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे की वजह कि मन में है कि भाई आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अब इन्हें कोई हक नहीं है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोकने का, क्योंकि ये वो हक खो चुके हैं,
ठीक है। तो इनके दिल में ये चीज़ें चलेंगी नेक्स्ट 2 डेज़ में कि इन्होंने आपको ऑलरेडी टाटा बाय बाय बोल दिया है, तो अब इन्होंने ऑब्वियसली वो हक भी खो दिया है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे भी देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, उस जो इन्होंने हक खो दिया है ना, उसे सोच सोच कर काफ़ी डिस्टर्ब भी रहने वाले हैं ये पर्सन, और उस टावर मूवमेंट के बारे में हद से ज़्यादा सोचने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिखा। इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं नेक्स्ट 2 डेज के लिए कि कहना क्या चाहते हैं। जैसे आप इनके दिल में इस कदर चलोगे तो ऑब्वियसली देखना बनता है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट 2 डेज में आपसे। हैव यू मूव्ड ऑन? तो ये तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि नेक्स्ट 2 डेज में इनके मन में इस तरह के सवाल चलेंगे कि क्या आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी। रियलाइजेशंस है, तभी आपसे ये कहना चाहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ या करती हूँ, और यही आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दोगे। आई हैड नो चॉइस, उस वक्त में इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। जो भी इन्होंने करा उस चीज़ के लिए ये कहना चाहेंगे, जस्ट गिव मी अनदर चांस, अगर हो सके तो मुझे बस एक मौका और दे दो। कैन यू फॉरगिव मी? क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे या पाओगी? येस आई मिस यू टू, यानी कि आपसे कहना चाहेंगे नेक्स्ट 2 डेज में कि अगर तुम मुझे मिस करते हो या करा तुमने एक वक्त पे, तो मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ या करती हूँ। देयर वाज अ समवन, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये जो समवन है या तो इस पर्सन की लाइफ में था जिसकी तरफ ये गए थे आपके रिश्ते की नींव तोड़कर, या इन्हें आपके ऊपर किसी तरह का ट्रस्ट इशू था। ठीक है, वाई डिड यू लीव मी? तो हो सकता है इनकी लाइफ में था या थी और आप ही खुद से इन्हें छोड़कर चले गए हो। तो ये आपसे ये कहना चाहेंगे कि क्यों मुझे छोड़कर तुम चले गए हो। डोंट लीव मी अलोन, आपसे ये कहना चाहेंगे प्लीज मुझे अकेला मत छोड़कर जाओ। यू आर माई वर्ल्ड, क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो। तो ये आपसे ये कहना चाहेंगे नेक्स्ट 2 डेज में, जिसका रियलाइजेशन इन्हें हद से ज़्यादा रहेगा। लेकिन ढीठ इतने हैं कि रियलाइज़ कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे, ये यहाँ पर है। बहुत कम लोगों के केस में ही मुझे इनके बात करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखी है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।